आपने या आपके परिवार में किसी ने पत्नी के नाम पर मकान, प्लॉट खरीदा है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है राव अकरम और मैं हूं एक यूट्यूबर और आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर जमीन से संबंधित ग्राम पंचायत की अन्य योजनाओं आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 2026 में सरकार ने लैंड रजिस्ट्री रूल बदल दिए हैं और सरकार यानी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति अब सरकार की सीधी नजर में रहेगी। और अगर आपने ये नियम नहीं जाने हैं तो रजिस्ट्री यानी आपकी अटक सकती है। टैक्स की जांच का खतरा भी आपके ऊपर हो सकता है। इस वित्त की जानकारी और नुकसान यानी आप कैसे अपने नुकसान से आप बच सकते हैं और पत्नी के नाम पर संपत्ति क्यों खरीदी जाती है। भारत में लोग यानी पत्नी के नाम पर संपत्ति इसलिए खरीदते हैं क्योंकि टैक्स की बचत होती है और साथ भविष्य की सुरक्षा भी होती है और परिवार की जो प्लानिंग होती है। कई राज्यों में स्टैंप ड्यूटी कम करने के लिए भी पत्नी के नाम पर भूमि खरीद ली जाती है। लेकिन सरकार अगर पैसा पति का है और संपत्ति पत्नी के नाम पर है तो पूरा हिसाब दो। यानी कि पैसा भले ही पति का हो और अगर संपत्ति पत्नी के नाम पर है तो सरकार कहती है कि इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 क्यों बदला है? यही वजह है कि सरकार ने इस रूल के अंदर बदलने का यही प्रयास किया है। अब आते हैं कि असली बदलाव इस लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 के अंदर क्या बदलाव है। पैसा किसका है? सिर्फ नाम बदलने से रजिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। अब ऐसी कहानी भी यानी बतानी होगी। नियम नंबर 1 के आप जिस कानून को सख्त पालन आपको इस कानून का करना होगा और सरकार की सबसे बड़ा हथियार यही है कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। यानी अगर पैसा पति का और संपत्ति पत्नी के नाम और पत्नी की आय का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो संपत्ति यानी बेमान। 2026 में रजिस्ट्री ऑफिस यानी कि अब ये सवाल जरूर आपसे पूछेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये सवाल जरूर पूछेगा नया नियम नंबर 2 के अंदर कि पत्नी की आय का सबूत बहुत जरूरी है। भाई, आप पत्नी के नाम पर जो भूमि खरीद रहे हैं इसका ब्यौरा। अब ये कहना बिल्कुल आपके लिए काफी नहीं होगा कि गृहिणी है जनाब, भूमि खरीद रहे हैं इसके नाम पर। नए नियम में यानी पत्नी की नौकरी या फिर बिजनेस या फिर बैंक बैलेंस कितना है ये बताना आपको, या फिर आप इसे गिफ्ट में दे रहे हैं या फिर ये भूमि यानी विरासत की है, इन सब का रिकॉर्ड आपको दिखाना होगा वरना आईटी विभाग सवाल आपसे जरूर पूछेगा। यानी कि नकद लेन देन पर बड़ी रोक होगी और अब सबसे बड़ा झटका यहाँ पर कैश ट्रांसफर पर सख्ती होगी। यानी कि बिना रसीद को रजिस्ट्री में आपकी परेशानी और बाद में जांच का खतरा भी हो सकता है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि हर पैसा बैंक से गुजरे। यानी कि हर एक जो पैसा आप रजिस्ट्री के लिए लेकर जाते हैं वो सारा पैसा बैंक के माध्यम से गुजरे। टैक्स और स्टैंप ड्यूटी में जांच होगी। यानी कि आपका जो टैक्स है, स्टैंप ड्यूटी, उसमें जांच। यानी बहुत लोग पत्नी के नाम पर संपत्ति सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि स्टैंप ड्यूटी कम हो जाती है, दूसरे जो टैक्स है उसकी बचत हो जाती है। लेकिन अब रजिस्ट्री अधिकारी, टैक्स विभाग दोनों मिलकर देखेंगे कहीं नियमों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाएंगे पत्नी के नाम पर। नियम नंबर 5 यानी कि भविष्य में विवाद से बचत कैसे हो। मैं आपको बता दूं कि 2026 नियम सिर्फ सख्ती नहीं, सुरक्षा। ये नहीं है कि भाई इस नियम को लगा दिया बड़ी सख्ती कर दिया, ये एक सुरक्षा भी है। अब वो सुरक्षा क्या है मैं आपको बता दूं कि विवाद और उत्तराधिकार केस यानी इन सब में साफ और रिकॉर्ड होने से आपकी जमीन सुरक्षित रहेगी। पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदना गलत है? मैं आपको बता दूं कि सीधा सा मेरा जवाब है नहीं, गलत बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन पैसा साफ होना चाहिए, कागज पूरे होने चाहिए, नियमों का पालन जरूरी होना चाहिए, कानून गलत नहीं। दोस्तों, लैंड रजिस्ट्री रूल 2026 में संदेश साफ है कि नाम कोई भी हो, अगर आपके परिवार में भी पत्नी के नाम पर जमीन या मकान है तो आप कागज चेक कर लीजिए, बैंक रिकॉर्ड संभाल कर रख लीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।